We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम गाजियाबाद के कविनगर थाने पर मौजूद हैं। पुलिस द्वारा जो लग्जरी गाड़ियां हर्षवर्धन इस्तेमाल कर रहा था उनको यहीं पर लाया गया है। तस्वीरें हम आपको उन गाड़ियों की दिखाएंगे। आप देखेंगे तो पहली गाड़ी थाने के अंदर जब एंटर करते हैं तो गेट के जस्ट बाहर ही खड़ी हुई है और आप देखेंगे उसका नंबर भी VVIP है। इसके अलावा इस गाड़ी के ऊपर हम देखें जो लिखा गया है वो आप देख सकते हैं, हॉनरी कौनसी गैलरी। इसके अलावा आप देखेंगे सिबोर्गा इस पर लिखा गया है, तो ये नंबर VIP है। इसके अलावा जो अन्य गाड़ियां हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे जो आगे अंदर थाने के अंदर मौजूद हैं। और एक और जो लग्जरी गाड़ी है वो आप सामने देखेंगे, उस गाड़ी को भी आप देख सकते हैं जो सामने खड़ी हुई है। और इस गाड़ी को आप देखें, इसमें हर्षवर्धन चला करता था। ब्लैक कलर की ये गाड़ी है। एक और गाड़ी इससे आगे है और इस पूरी गाड़ी को आप देखिए, इस पर लिखा हुआ है बैरॉन। साफ तौर पर अपने आप को अलग अलग कंट्री का वो एम्बेसडर बताया करता था। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं जो गाड़ी है इसका नंबर 6960 DL3CAJ, यानी इसका नंबर भी VVIP है। और सभी गाड़ियों पर कोड दिया हुआ है CD103। इस तरह के कोड दिए गए हैं। लग्जरी गाड़ी है और साफ तौर पर हर्षवर्धन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए थे उसकी कड़ियां भी जोड़ना शुरू कर दिया है। तीसरी एक और जो गाड़ी है लग्जरी थाने के अंदर जो मौजूद है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देखिए तीसरी गाड़ी, इसको आप देखेंगे और ये देख सकते हैं इस पर बैरॉन लिखा हुआ है। और सीधे तौर पर इस तरह की जो गाड़ी थी वेस्ट आर्टिका, इस गाड़ी पर आप देख सकते हैं बैरॉन वेस्ट आर्टिका का जो देश है उसकी ब्लू कलर की जो प्लेट है वो लगी हुई है। इसका नंबर भी VIP है 8559 DL4C CD102। तो इस तरह के कोड दिए गए थे और 3 अलग अलग गाड़ियां जो पुलिस लेकर आई है और तमाम चीज़ें जो बरामद हुई हैं, जो दस्तावेज बरामद हुई हैं, उनको भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। 2011 के अंदर पहले भी FIR दर्ज थी हर्षवर्धन के खिलाफ। दरअसल वो FIR अदनान खगोशी जो इंटरनेशनल आर्म्स डीलर था और सैटेलाइट फ़ोन के मामले में हुई थी। और उसके बाद अब ये फर्जी जो गाड़ी वो यूज़ कर रहा था। और एक और गाड़ी यहाँ देखेंगे, मैं दिखाना चाहूँगा। एक और गाड़ी यहाँ पर है ब्लू प्लेट की, जिस पर ब्लू ये प्लेट है और उसके बाद नंबर आप देखेंगे DL1CR 6887। तो इस तरह से ये नंबर लिखे गए थे और कुल मिलाकर देखा जाए सभी की अलग अलग अपनी अपनी सीरीज़ है। तो दरअसल हर्षवर्धन जैन जिस पर आरोप लगा है कि वो फर्जी वाड़ा करता था, उसकी लाइफ कैसी थी ये ज़रा समझिए कि आरोपी लग्जरी लाइफ जीता था। मर्सिडीज़ जैसी गाड़ियों पर वो चलता था, गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स लगाता था। डिप्लोमेट के जो नंबर प्लेट्स होते हैं वो उसकी गाड़ियों पे लगे थे। और राष्ट्रपति PM के साथ मॉक फ़ोटो यानी करके फ़ोटोशॉप करके एक फ़ोटोग्राफ भी उसके पास, कई सारे फ़ोटोग्राफ भी उसके पास थे, वो फ़ोटो भी लगाता था। शेल कंपनियों के ज़रिए ये हवाला रैकेट भी चलाता था। अब आपको हम STF और SSP सुशील घुले ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। UP STF के नोएडा यूनिट ने गाज़ियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र JD जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाज़ियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे।
दिलचस्प पहलू जो है वो अब हम आपको बताते हैं, ज़रा इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने गूगल पर बैठ के बहुत कोशिश की तलाशा जाए कि किस किस देश के साथ उसके जो कनेक्शंस थे उन देशों के बारे में थोड़ी जानकारी हम इकट्ठा कर लें। ज़रा मैप देखिए, ये गूगल पर हम पूरे पृथ्वी के मैप को दिखा रहे हैं, देशों के बारे में बता रहे हैं। मैप के ज़रिए उन जगहों को हम आप दिखाने का प्रयास करते हैं जिसका वो दावा करता था कि वेस्ट अंटार्कटिका, सबोर्गा, वो ऐसे पोल्विया, ये इन देशों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के दावे करता था। हमने पूरी कोशिश की कि जिन देशों के उसने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के दावे किए हम उन्हें तलाशा जाए, पूरी दुनिया के मैप को खंगाल लिया, हमें नहीं मिल पाया कि वो देश है कहाँ। अब सोचिए वो वहाँ पे कैसे ठगता था। आप भी कोशिश कीजिएगा, जिन देशों का नाम हमने बताया अगर आपको मिले तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये ठगी का रैकेट ऐसे चलाता था, उन देशों का नाम बताता था, उन देशों के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के बारे में जानकारी देता था जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो देश दुनिया में है ही नहीं। अब आपको अपने सहयोगी हिमानी के पास ले चलते हैं और समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे लोगों को ठगता था। ये हर्षवर्धन जो है ये खुद को कई देशों का बड़े बड़े ये नाम लोगों को बताता था, उनको फंसाता था ये जाल में, किस तरह से नौकरी का ये झांसा देता था। ऐसे देशों के नाम जो आपने आज तक कभी सुने नहीं होंगे ना। और अगर आप उसको गूगल भी करेंगे, जैसे हमने भी गूगल करने की कोशिश की, जैसे कि वेस्ट आर्कटिका अगर हम बात करें, वो बताता था कि वो यहाँ का राजदूत है। लेकिन जब आप इंटरनेट पर जाएंगे, आप इंटरनेट पर देखेंगे कि ये दरअसल कोई देश नहीं, बल्कि आप ये देखिए कि ये यूएन के लिए काम करने वाली दरअसल जो एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, ये उसका नाम है। लेकिन ये उसको अपना बताता था कि ये उस देश का राजदूत है। ना केवल इतना, बल्कि पोल्विया भी हमने यहाँ पर सर्च करने की कोशिश की, तो जब हमने पोल्विया यहाँ पर डाला तो पोल्विया के नाम से कोई देश तो नहीं, लेकिन वो ये बता रहा है कि पोल्विया दरअसल एक सरनेम है। और इसी तरह से और भी तमाम देश जो जिन देशों के वो नाम यहाँ पर बताता था, तो ये बता रखे हैं कि वो कोई ऐसा देश नहीं है, बल्कि गांव है, या फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि ऐसा कोई माइक्रोनेशन जिसे देश का दर्जा नहीं मिला है। हमने यहाँ पर लोधोनिया का भी अपने आप को इसने राजदूत बताया था। जब हमने लोधोनिया यहाँ पर डाला तो यहाँ पर पता चला कि ये तो कोई लैब है, ये कोई लैब है जिसे वो ये कह रहा था कि ये दरअसल यहाँ का राजदूत है। तो अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से वो कुछ ऐसे लोगों को इसके जाल में फंसा के उनसे पैसा किस तरह से लूट रहा था, उनको इस तरह के लोक लुभावने जो कुछ इस तरह की बातें जो यहाँ पर उनको ऑफर करता था, और लोग उसके झांसे में आ जाते थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।